तो हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल खोल के देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि ये मेरा पहला ही वीडियो है। खैर, इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थर्ड एपिसोड जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। तो एपिसोड की शुरुआत होती है टेंगन के साथ। लास्ट एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि यूजी और बाकी सब टेंगन से मिल पाते हैं। अब यूजी और बाकी सब पहली बार टेंगन को देख के थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से अलग से दिखते हैं। टेंगन यहाँ यूकी से बोलते हैं कि हम पहली बार नहीं मिल रहे ना यूकी। यूकी टेंगन से पूछती है तूने स्टार कॉरिडोर को सील क्यों कर दिया। तो टेंगन यहाँ बोलते हैं कि मुझे शक था कि शायद तुम केंजाकू के साथ मिले हो। यूकी यहाँ थोड़ा शॉक हो जाती है केंजाकू का नाम सुन के। टेंगन केंजाकू के पास नेम बताते हैं, नोरितोशी कामो, जो कि अभी गेतो की बॉडी में है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी होती है। यूजी टेंगन से पूछता है कि आप ऐसे क्यों दिखते हैं। टेंगन, मैं इमॉर्टल हूँ पर एजलेस नहीं। 500 साल जियो फिर तुम भी ऐसे ही दिखोगे। अब दोस्तों टेंगन 12 साल पहले की कुछ बातें बताते हैं कि कैसे वो स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं हो पाए थे। गाइस, अगर आपको नहीं पता वो किसकी बात कर रहे हैं तो गाइस ये देखो, सीजन 2 में ये लड़की दिखाई गई थी जिसको तोजी ने गोली मार दी थी। खैर, यहाँ मेगुमी और यूटा केंजाकू के प्लान और गोजो को अनसील कैसे किया जाए उसके बारे में पूछते हैं। और टेंगन बोलते हैं हाँ बिल्कुल मैं सब बताऊंगा, लेकिन एक कंडीशन पर। यूटा, यूकी, चोजो, तुम तीनों में से कोई 2 मेरे गार्ड्स बनकर रहेंगे। यूटा थोड़ा शॉक होता है और बोलता है पर आप तो इमॉर्टल है ना। तो दोस्तों इसके बारे में टेंगन अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं। केंजाकू का पर्पस है फोर्स एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी अक्रॉस ऑल जापान, बेसिकली सबको सॉर्सरर्स बनाना। मेगुमी तो पूछता है ये सब हमें पता है, पर हमें उसके एग्जैक्ट प्लान क्या है और उसने सबको पहले क्यों नहीं बदल दिया सॉर्सरर में। टेंगन ने बोला सिंपली लैक ऑफ कर्स एनर्जी, मतलब केंजाकू के पास इतनी कर्स एनर्जी नहीं थी कि जिससे वो सबको बदल पाए। और ये करने के लिए केंजाकू ने ये सोचा है कि वो टेंगन और पूरी ह्यूमैनिटी को मर्ज कर देगा। मेगुमी यहाँ बोलता है पर अब तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकते हो। टेंगन यहाँ बोलते हैं हाँ ये पहले सच था, लेकिन 11 साल पहले स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ना मर्ज होने के कारण मैं अब इवॉल्व हो चुका हूँ, इससे अब ये पॉसिबल है। जोसो यहाँ टेंगन से बोलता है आप तो एक ही है, मल्टीपल लोगों के साथ कैसे आप मर्ज हो सकते हैं। टेंगन, यहाँ जो मैं खुद खड़ा हूँ ये मेरी रियल बॉडी नहीं है, मेरी इवॉल्व सोल हर जगह एग्जिस्ट करती है और जो भी मेरे से मर्ज होगा वो एक सॉर्सरर से ज्यादा कुछ बन जाएगा। मैं बैरियर टेक्निक्स जानता हूँ, इसलिए मैं अभी तक इस फॉर्म में हूँ, पर इंसान अगर मेरे से मर्ज हुए और उनमें से कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो पूरी वर्ल्ड खत्म हो जाएगी। यूजी यहाँ पूछता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। टेंगन बोलता है मुझे भी नहीं पता, मैं ह्यूमन आर्ट्स नहीं पढ़ सकता। खैर, यहाँ यूकी बोलती है तो अगर आपने मर्ज होने से रिफ्यूज कर दिया तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाता हूँ बात क्या है। बात यह है कि अगर आपको याद होगा कि टेंगन ने बोलता 12 साल पहले अपने स्टार प्लाज्मा वेसल से वो मर्ज नहीं हो पाया था, इसी रीजन से अब वो काइंड ऑफ अ कर्स स्पिरिट बन चुका है। और दोस्तों एक टेक्निक है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन, जो कि गेतो ये टेक्निक जानता था, पर अब उसकी बॉडी में केंजाकू है, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है वो इजी टारगेट है केंजाकू का। खैर, ये जानने के बाद सबकी फट जाती है। टेंगन ये भी बोलता है बैरियर टेक्निक में केंजाकू दूसरे नंबर पे है, तो मुझे नहीं पता वो कब मेरे यहाँ तक पहुंच जाए। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों टेंगन को गार्ड्स चाहिए। खैर, अब यूकी यहाँ बोलती है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। पहले उसने मर्जर को ब्लॉक कर दिया, उसके बाद उसने आपको इवॉल्व होने दिया और वो सुकना के साथ भी जुड़ा हुआ है और हजारों सालों से सॉर्सरर क्यों बना हुआ है। टेंगन ने बोला मैं स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 साइज जुड़े हुए हैं, ये सब एक फेट है। केंजाकू हार चुका है पहले भी 6 साइज यूजर से, पर उसने अगली बार कई 6 साइज यूजर्स और स्टार प्लाज्मा वेसल्स को पैदा होते ही मार दिया था, पर उसके प्लान्स कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसलिए उसने इस बार प्रिजन रियलम में सील ही कर दिया 6 साइज यूजर्स को, मतलब गोजो को। पर 12 साल पहले कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। तोजी आया और उसने आके पूरी फेट चेंज कर दी, पर एक और लड़का था कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक जानता था और इन दोनों की वजह से पूरी फेट चेंज हो गई और 6 साल पहले केंजाकू के हाथ लग गया प्रिजन रियलम। टेंगन बोलते हैं कि गेम मास्टर केंजाकू नहीं है और ये तुम लोगों के लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर तुम केंजाकू को मार भी दोगे तो ये गेम खत्म नहीं होगा। दोस्तों आगे फिर हमें कुछ पेलिंग गेम रूल समझाया जाता है, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और वीडियो भी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। खैर, आप बस इतना समझ लो कि इस गेम में या तो सारे प्लेयर्स मरेंगे और जो पार्टिसिपेट करने से मना कर देगा उसे भी मरना पड़ेगा। अब यहाँ मेगुमी बोलता है हमें ये गेम के साथ साथ गोजो को कैसे फ्री करे ये भी देखना होगा, और अगर हमने गोजो को फ्री कर लिया तो वो खुद ही सब ठीक कर देंगे। टेंगन अब बोलते हैं कि अब तुम लोग डिसाइड करो कौन मेरे इधर रहेगा। तो चोसो और यूकी डिसाइड करते हैं रुकने का। चोसो बोलता है अगर टेंगन के पीछे केंजाकू यहाँ तक आता है तो मैं अपने भाइयों को उसे मारकर बचा सकता हूँ। और यूकी बोलती है मेरी अभी बात खत्म नहीं हुई है टेंगन के साथ। अब दोस्तों टेंगन एक दूसरे प्रिजन रियलम सबको
दिखाते हैं, जो कि बैक साइड होता है ओरिजिनल प्रिजन रियलम का। टेंगन समझाते हैं कि एक घर के 2 डोर्स होते हैं, एक फ्रंट और एक बैक। फ्रंट वाले में गोजो सील्ड है और उसे सिर्फ केंजाकु ही खोल सकता है, पर हम इसे बैक प्रिजम रियलम से भी निकाल सकते हैं गोजो को। अब दोस्तों ये करने के लिए इनको 2 में से कोई एक चीज चाहिए। पहला, या तो इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन या फिर ब्लैक रो। पर यहाँ भी एक गड़बड़ है गाइस, क्योंकि इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन तोजी का था, उसे गोजो ने 12 साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ब्लैक रो 1 साल पहले। और ये जानते ही यूजी और मेगुमी का रिएक्शन कुछ ऐसा है। खैर हमें यहाँ पता चलता है यूटा अफ्रीका गया था मीगल के साथ ब्लैक रो ढूंढने, पर उसे नहीं मिला। यहाँ अब हमें एक न्यू सॉर्सरर के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम है एंजल। इसकी कर्स टेक्निक किसी भी कर्स टेक्निक को खत्म कर सकती है। तो दोस्तों अब यूजी और मेगुमी जाएंगे एंजल को ढूंढने। टेंगन उनको बताते हैं कि वो अभी ईस्ट साइड ऑफ टोक्यो किसी कॉलोनी में है। अब यहाँ थोड़ा सा हमें फिर से समझा था कलिंग गेम के बारे में, जो कि मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा अगले वीडियो में। अब दोस्तों यहाँ पर सब सेट हो चुका है। चोजो और यूकी रहेंगे गार्ड्स टेंगन के साथ, और मागी जाएगी अपने लिए कुछ कर्स टूल्स लाने जेनिन हाउस। पर दोस्तों इस काम के लिए मेगुमी की हेल्प चाहिए, क्योंकि अब वो न्यू हेड बन चुका है जेनिन क्लैन का। ये जानने के बाद यूजी थोड़ा शॉक हो जाता है। मेगुमी उससे बोलता है मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा। यूटा पार्टिसिपेट करने वाला कलिंग गेम में, और वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा जितना उससे हो सके। अब दोस्तों ये कलिंग गेम जापान के अलग अलग कॉलेज में होगा, इस वजह से यूटा और बाकी सब जो अलग होंगे वो एक दूसरे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये जानकर यूजी सोचता है कि अगर उस पर सुकुना ने फिर से काबू कर लिया तो उसे सिर्फ यूटा ही रोक सकता है, पर अगर वो नहीं रहा यूजी के साथ तो मेगुमी को इससे खतरा हो सकता है, क्योंकि यूजी जानता है सुकुना कुछ तो प्लान कर रहा है जिसमें मेगुमी को खतरा है। अब दोस्तों इनको एक और प्लेयर की जरूरत है, जिसका नाम है किंजी हकारी। यूटा बताता है इसके बारे में कि वो सस्पेंडेड 3rd ईयर है। यूजी पूछता है क्या ये स्ट्रॉन्ग है? यूटा बोलता है हकारी थोड़ा मस्तीखोर है, पर अगर वो सीरियस हो जाए तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। माकी बोलती है ये इम्पॉसिबल है, और दोस्तों ये हमें भी पता है। तो दोस्तों पूरी प्लानिंग हो चुकी है, सबको क्या करना है, और सब जाने लगते हैं। और जाते हुए यूजी चोसो को थैंक्स बोलता है, तो उसे रिप्लाई में बोलता है मरना मत, और फिर थोड़ा वो इमोशनल भी हो जाता है। फिर दोस्तों हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम ताकाबा है। वो अपना कॉमेडी शो कर रहा होता है, पर उसके जोक्स फनी नहीं होते ज्यादा, इसलिए कोई हंसता नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, ताकाबा को शायद उसका मैनेजर डांट रहा है। वो उससे ताकाबा से अपनी एज पूछता है, तो ताकाबा बताता है कि मैं 35 साल का हूँ। तो बोलता है कि तुम अब ये सब बंद कर दो, अब तुम वो सब करो जिसमें तुम शूट करते हो। अब यहाँ एक और बंदा बैठा रहता है जो ताकाबा से बोलता है मैंने कभी तुम्हारे कॉमेडी को डिसलाइक नहीं किया। अभी भी कुछ लोग हैं जो फनी नहीं है। 2 तरह के कॉमेडियंस खुद को मैनेज कर पाते हैं बड़ा रहने के लिए, एक जो सही में फनी होते हैं, दूसरे जो खुद को फनी समझते हैं। अब वो क्वेश्चन करता है ताकाबा से कि तुम कौन से वाले हो, और ताकाबा को लगता है शायद ये 50-50 है, पर असल में 70-30 है। तो दोस्तों एपिसोड यही खत्म होता है। कैसे लगे आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और लाइक करके जाना, और अगर थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ही लेना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।